तो समझने की बात यह है कि आखिर जिंदगी का सुकून है क्या चीज, जिंदगी का सुकून मिलता कैसे है, जिंदगी का सुकून है किस चीज में। तो पिछले 4 जुमा से मैं आप हजरात के सामने उन असबाब और उन फॉर्मूलों को पेश कर रहा हूं कि जिनके जिंदगी में आने से सुकून आ जाता है। तो हुजूर फरमाते हैं जिंदगी का सुकून वो सच बोलने में है, जिंदगी में सच बोलने से सुकून पैदा होता है, इत्मीनान पैदा होता है, राहत पैदा होती है। यह मुआशरे में, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में, हर मजहब में पसंदीदा है। सच बोलने को हर धर्म में पसंद किया गया है, मगर इस्लाम में इतना ज्यादा सच को अहमियत दी गई है कि अगर दीन इस्लाम का कोई दूसरा नाम रखा जाता तो वो दीन सिद्क होता, यानी सच्चाई का दीन। और सच्चाई को अपनाना और हमेशा सच बोलना एक ऐसी चीज है, ऐसी सिफत है कि जिसे जब इंसान बोल लेता है, भले वक्ती तौर पर थोड़ा सा नुकसान क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा खसारा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे दिल का सुकून मिल जाता है, दिल को राहत मिल जाती है। और दूसरी तरफ झूठ बोलकर अगर इंसान किसी को धोखा देने में कामयाब हो भी जाए, झूठ बोलने में कामयाब हो भी जाए, लेकिन अंदर से उसका ज़मीर मलामत करता है, उसकी जिंदगी का सुकून अंदर से खत्म हो जाता है। भले पेट भर 5 स्टार होटल में खाना उसने क्यों ना खा लिया हो तब भी, और नरम बिस्तर उसने क्यों ना लगा लिया हो, लेकिन जो दिल में झूठ बोला था वो झूठ उसे रात में सुकून नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी पूरी दुनिया लुट जाए, तुम्हारी पूरी दुनिया का नुकसान हो जाए, तुम समझना हकीकत में तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज के इस जुमतुल मुबारक के दर्स में हमारे खिताब का उन्वान और मौजू जिंदगी में सुकून पाने के असबाब इस मौजू पर है। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने आकाए दो जहां, फ़ख्र कौनो मकां, शाफ़े रोज़े महशर, मालिक हौज़े कौसर, हबीब रब्बुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक को अपना सरनामे सुखन बनाया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक़ पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, ज़िंदगी में सुकून का होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत है कि जिसके पर्दे में पूरी कायनात का हुस्न पोशीदा है। जिंदगी का सुकून कोई मादी चीज नहीं है कि जिसे किसी बाजार से, किसी मॉल से खरीद लिया जाए। ना ही जिंदगी का सुकून कोई तोहफा है, गिफ्ट है कि उठाकर किसी को दे दिया जाए या किसी से ले लिया जाए। ना ही कोई और शय है जिंदगी का सुकून कि किसी से तलब कर लिया जाए, मांग लिया जाए या किसी के मांगने पर उठाकर दे दिया जाए। बल्कि जिंदगी का सुकून यह अल्लाह की एक नेमत है जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उतार देता है। और याद रखें, जिंदगी का जो सुकून है, अगर जिंदगी का सुकून मालो दौलत की कसरत से हासिल होता तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा मुतमईन इंसान होता। अगर पावर, ताकत ये जो है सुकून को हासिल करने का सबब होता तो फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा खुशहाल इंसान होता। अगर शोहरत, नामो नमूत, हर जगह हमारे नाम के चर्चे, ये चीज दिल को सुकून पहुंचाती तो दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्हें शोहरत का कमाल मिला हुआ है, जो शोहरत के कमाल पर पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया में जिनके चाहने वाले, जिनके फैंस मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको सुसाइड और खुदकुशी करने की नौबत ना आती। अगर शोहरत से सुकून जिंदगी का मिल जाता तो पता यह चला जिंदगी का सुकून ना मालो दौलत की कसरत का नाम है, जिंदगी का सुकून ना ओहदे और मनसब के ज्यादती का नाम है, जिंदगी का सुकून ना ही शोहरत के हुसूल का नाम है। तब समझने की बात यह है कि आखिर जिंदगी का सुकून है क्या चीज, जिंदगी का सुकून मिलता कैसे है, जिंदगी का सुकून है किस चीज में। तो पिछले 4 जुमा से मैं आप हजरात के सामने उन असबाब और उन फॉर्मूलों को पेश कर रहा हूं कि जिनके जिंदगी में आने से सुकून आ जाता है। 6 चीजें पहले जिक्र हो चुकी हैं पिछले जुमा में, आज 7वीं चीज का जिक्र करते हैं। तो 7वीं चीज जिसके आने से जिंदगी में सुकून पैदा हो जाता है, दिल मुतमईन हो जाता है, इंसान सूखी रोटी खाकर भी आराम से सोता है,
टूटे फूटे झोपड़ी में भी उसे नींद आ जाती है कि बादशाह को बादशाही के महल पर और तख्त पर भी वो सुकून नहीं मिलता। तो वो सातवीं चीज है हमेशा सच बोलना। हमेशा सच बोलने की आदत जो इंसान अपना लेता है उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है, उसकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाता है। झूठ, फरेब, मुनाफिकत ये इंसान की जिंदगी से सुकून को खत्म करके रख देते हैं। झूठ इंसान की जिंदगी से आराम और चैन को खत्म करके रख देता है। इंसान की जिंदगी से झूठ जो है सुकून का को गारत करके रख देता है। तो सच बोलना और सच्चाई को अपनाना और हमेशा सच बोलना एक ऐसी चीज है, ऐसी सिफत है कि जिसे जब इंसान बोल लेता है, भले वक्ती तौर पर थोड़ा सा नुकसान क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा खसारा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे दिल का सुकून मिल जाता है, दिल को राहत मिल जाती है। और दूसरी तरफ झूठ बोलकर अगर इंसान किसी को धोखा देने में कामयाब हो भी जाए, झूठ बोलने में कामयाब हो भी जाए, लेकिन अंदर से उसका ज़मीर मलामत करता है, उसकी जिंदगी का सुकून अंदर से खत्म हो जाता है। कोई न देखे कि तूने झूठ बोला है, लेकिन अंदर से ज़मीर उसे मलामत करता है कि तूने झूठ बोला है। वो रात को सोने नहीं देता, झूठ रात का चैन गारत कर देता है। भले पेट भर 5 स्टार होटल में खाना उसने क्यों ना खा लिया हो, तब भी, और नरम बिस्तर उसने क्यों ना लगा लिया हो, लेकिन जो दिन में झूठ बोला था वो झूठ उसे रात में सोने नहीं देता। और अगर इंसान सच बोल दे, भले दुनिया का थोड़ा सा नुकसान क्यों ना हो गया हो, थोड़ा सा उसे बेसुकूनी का वक्ती तौर पर परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन रात में उसे सुकून मिलता है कि मैंने सच कहा है। और सच बोलना ये मुआशरे में, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में, हर मजहब में पसंदीदा है। सच बोलने को हर धर्म में पसंद किया गया है, मगर इस्लाम में इतना ज्यादा सच को अहमियत दी गई है कि अगर दीन इस्लाम का कोई दूसरा नाम रखा जाता तो वो दीन सिद्क होता, यानी सच्चाई का दीन। सच्चाई का दीन। देखिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर या यकूनुल मोमिनो जब्बाना, हुजूर क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है, डरपोक मोमिन हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, मोमिन तो बहादुर होता है, जुल्म के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने का जज्बा उसके अंदर ईमान पैदा करता है, मोमिन बुज़दिल नहीं होता। फिर हुजूर ने फरमाया, हाँ कभी हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि सामने खड़े होने से उसे डर आए तो मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, अयकूनुल मोमिनो बखीला, हुजूर क्या मोमिन बखील कंजूस हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, मोमिन तो सखी होता है, ईमान उसके अंदर सखावत पैदा करता है, मोमिन बखील नहीं होता। फिर हुजूर ने फरमाया, हाँ कभी हालात ऐसे आ सकते हैं, कभी मामलात उसके सामने ऐसे आ सकते हैं कि इंसान बखीली से काम ले ले, अपने हाथ को दबा ले, कंजूसी से काम ले ले, ऐसा हो सकता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, अयकूनुल मोमिनो बखीला अयकूनुल मोमिनो कज़्ज़ाबा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, ला, मोमिन सब कुछ हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। जरा गौर करें, कितने अफसोस की बात है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, गरीब हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, बखील हो सकता है, पर झूठा नहीं हो सकता। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आज हम नाम निहाद मुसलमान, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आका का गुलाम कहते हैं, हमारी पूरी दुनिया में पहचान झूठ से हो रही है। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। याद रखिए, हर चीज की, हर दरख्त की का एक असल होती है, उसकी एक जड़ होती है, और इस्लाम की जड़ जो है वो सिद्क़ो सफ़ा है, सच बोलना है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मोमिन सब कुछ हो सकता है पर झूठा नहीं हो सकता। और यह सिर्फ हुजूर का जुमला नहीं है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर ने दुनिया में एक ऐसा मुआशरा बनाकर दिखा दिया कि जान जा सकती है पर मोमिन के जबान से झूठ नहीं निकल सकता। जरा उठाकर देखिए किताबें, बुखारी की हदीस सही है, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, एक शख्स ने एक जमीन बेच दी, दूसरे शख्स ने खरीद ली। जिसने जमीन खरीद ली उसने अपने घर की बुनियाद डालने के लिए, पाया डालने के लिए जो है उसने खोदना शुरू किया। जैसे ही पाया उसने खोदा, उसके अंदर खजाना, घड़े में भरा हुआ खजाना उसे मिल गया। तो जैसे ही खजाना मिला तो वह खजाना लेकर जिससे जमीन खरीदी थी उसके पास चला गया। आज कोई जा सकता है? जरा गौर करके देखें, हमारे सामने भी हालात हैं।
अगर किसी की गाड़ी हमने खरीद ली हो और उसमें कुछ मिल जाए तो गाड़ी के साथ सारा कुछ हमारा है। हमने किसी का घर खरीद लिया हो, घर में अगर गलती से कोई चीज छूट जाए वो सारी चीज हमारी हो जाती है। अगर हम किसी का दुकान खरीद लें, उसमें कोई चीज गलती से भी अगर उसकी छूट जाए तो हमारी हो जाती है। लेकिन हुजूर ने कैसा मुआशरा बनाया था, वो शख्स पूरा खजाना लेकर उस जमीन वाले के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मैंने आपसे जमीन खरीदी थी, मैंने आपसे जमीन खरीदी थी, मैं जमीन का मालिक हूं, लेकिन इस खजाने की कीमत मैंने आपको नहीं दी थी, लिहाजा मेरा इस खजाने पर कोई हक नहीं है, मैं आपको यह खजाना वापस करता हूं, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। और उस जमीन बेचे हुए शख्स ने कहा कि मैंने आपको जमीन बेच दिया था, आप जमीन के मालिक हो गए, लिहाजा जमीन के मालिक भी आप हो गए और उससे जो भी मुनाफा मिलेगा उसके मालिक भी आप हो गए, लिहाजा मेरा इस खजाने पर कोई हक नहीं है, मैं आपको वापस करता हूं। बात इतनी बढ़ गई, वो कहता है आपका खजाना है और वो कहता है आपका खजाना है। काज़ी शरा के पास बात पहुंची, काज़ी शरा के पास जब उनके सामने यह मामला आया, दुनिया हैरान हो गई। आज दुनिया अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो अपना हक लेने के लिए दरवाजे पे जाती है अदालत के, लेकिन कैसे लोग थे जो हक अपने भाई का देने के लिए अदालत तक जा रहे थे। और वहां वो कहता है इनका हक है, सामने वाला कहता है नहीं इनका हक है। जब काजी ने पूरा मामला देखा तो उनके खानदान की और उनकी फैमिली की तफ्तीश की, उसे पता चला कि जिसने जगह खरीदी है उसकी एक बेटी है और जिसने जगह बेची है उसका एक बेटा है। लिहाजा उसने तय कर दिया कि आप अपनी बेटी का रिश्ता इनको कर दीजिए, इनके बेटे के साथ कर दीजिए, और जो जहेज में देना है बेटी को खुशी के तौर पर यह खजाना उठाकर दे दीजिए, ताकि जिसने जमीन बेची थी उसके घर तक यह खजाना पहुंच जाए और आपकी दूसरी तरफ बेटी खुशहाल रहे। तो ये लोग थे। हुजूर ने फरमाया मोमिन सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोमिन धोखेबाज नहीं हो सकता, मोमिन झूठा कभी नहीं हो सकता। अब सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं, जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने हदीस पाक पढ़ी थी और ये बुखारी के हदीस सही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अरबउन इज़ा कुन्ना फीका फला अलैका मा फाका मिन दुनिया। हुजूर फरमाते हैं अगर ये चार चीजें जो हुजूर बयान करने वाले हैं, ये चार चीजें अगर किसी के अंदर हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी पूरी दुनिया लुट जाए, तुम्हारी पूरी दुनिया का नुकसान हो जाए, तुम समझना हकीकत में तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये चार चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं। वो चार चीजें क्या हैं? फरमाया सिद्कुल हदीस, हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ का सहारा ना लेना, कभी भी झूठ न बोलना। झूठ वक्ती तौर पर इत्मीनान और आराम तो दे सकता है, लेकिन जिंदगी से सुकून को खत्म कर देता है। एक झूठ को छुपाने के लिए जिंदगी भर झूठ बोलते रहना पड़ता है और आदमी बेसुकूनी का शिकार होकर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहली चीज सिद्कुल हदीस, हमेशा सच बोलना। फिर दूसरी बात हिफ्जुल अमानत, अमानत में की हमेशा हिफाजत करना, हर हाल में कभी अमानत में खयानत न करना, अमानत की हमेशा हिफाजत करना। और तीसरी चीज हुस्नुल खुल्क, हमेशा हर हाल में कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, इखलाक को अपने हाथ से जाने ना देना, हमेशा अच्छे इखलाक पर जमे रहना। और चौथी चीज कभी भी अपने पेट में हराम लुकमा जाने ना देना, हमेशा हलाल का एहतमाम करना, पाकीज़ा चीज का इंतजाम करना। हुजूर फरमाते हैं अगर ये चारों चीजें तुम्हारे अंदर हैं, दुनिया का भले कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, हकीकत में तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और अगर किसी शख्स के अंदर ये चार चीजें नहीं हैं और दुनिया का बहुत बड़ा चौधरी है, दुनिया का बहुत बड़ा ठेकेदार है, हकीकत में वो दुनिया में भी रुसवा होने वाला है, आखिरत में भी रुसवा होने वाला है। तो हुजूर फरमाते हैं जिंदगी का सुकून वो सच बोलने में है, जिंदगी में सच बोलने से सुकून पैदा होता है, इत्मीनान पैदा होता है, राहत पैदा होती है। और जब बंदा सच बोलना शुरू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर इतना करम फरमाता है, उस पर इतना करम फरमाता है कि जब भी उसके मुंह से कोई बात निकलती है अल्लाह उसे सच कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के मामले में सच्चा है, कभी लोगों को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। तो जो कभी जबान से झूठ नहीं निकलता, अल्लाह उसकी जबान की लाज ऐसे रखता है, अगर मुंह से कुछ निकल गया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्लाह उसकी बात को झूठ नहीं होने देता, हमेशा उसकी बात को सच करता है। सुनिए हदीस पाक, जब हजरते अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हुजूर के रिश्ते में चचा लगते हैं, उनको शहीद कर दिया गया, फिर हिंदा ने आपका मुसला किया। मुसला कहते हैं कि जब आदमी शहीद हो जाए, इंतकाल कर जाए, उसकी नाक को काटना, कान को काटना, उसके आजा, बदन के आजा को अलग से काटना, इसको मुसला कहते हैं। तो हिंदा ने हजरते अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुसला किया। शहादत के बाद
कान काटा, आंख काटा, आंख को निकाला, उसके बाद नाक को काटा, हत्ता के आपके सीने को चीर कर कलेजा उसमें से निकालकर चबाया। जब हुजूर की नजर अपने चचा पर पड़ी, हुजूर ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि हुजूर का रिश्ता हजरत अमीर हमजा के साथ दो तरीके का था। एक तो चचा का रिश्ता था, दूसरा उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, आप दोनों रजाई भाई भी थे, एक ही बांदी से आप दोनों ने दूध भी पिया था। एक तरीके से दोस्ताना रिश्ता आपका था, चचा का रिश्ता भी था और दोस्ताना रिश्ता भी था। इसलिए हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई अपने चचा को देखकर इस हालत में। तो हुजूर को जो है बड़ा गुस्सा आया, नाराजगी हुई और बतकाज़ाए बशरी हुजूर के मुंह से निकला, वल्लाही ला उसलिबन्ना सबईना मिनहुम। हुजूर ने फरमाया, जिस तरह इन्होंने मेरे चाचा को मुसला किया है, मैं इनके 70 जवानों को इसी तरह काटूंगा। हुजूर के मुंह से निकल गया। तो जब हुजूर के मुंह से यह बात निकली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आयत नाजिल हुई और आयत यह थी, फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। कि ऐ हबीब, अगर आप किसी से बदला लेने का इरादा करें तो उतना ही बदला लीजिए जितना आपको तकलीफ दी गई है, हद से आगे नहीं बढ़ना है। जितना आपको सताया गया है, अगर आपके चाचा की शहादत हुई है तो उसके बदले एक ही जान को मारिए, 70 को मारने की इजाजत नहीं है। तो जब हुजूर ने ये कलमात सुने तो आपने अंदर से रुजू कर दिया और माफ कर दिया, अपने दिल से खत्म कर दिया। बतकाज़ाए बशरी गुस्से में इरादा पैदा हुआ था और मुंह से बात निकली थी कि अगर अल्लाह ने मुझे इन पर गलबा दिया तो मैं 70 को इनके इसी तरह काटूंगा। उससे रुजू कर लिया। लेकिन गुफ्ते अल्लाह बुअत, जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है, दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अब अल्लाह तो उस बात को सच्चा करके रखेगा। जब फतेह मक्का हुआ तो हुजूर ने आम माफी का ऐलान कर दिया कि किसी को भी नहीं मारा जाएगा जो हथियार डाल दे, जो आकर पनाह ले ले, उसको नहीं मारा जाएगा। लेकिन हुजूर को खुद अंदेशा था हजरत खालिद बिन वलीद पर, सैफुल्लाह थे, जलाल उनका बड़ा था। तो आपने हुजूर ने एक सहाबी को बुलाकर पैगाम भेजा हजरत खालिद बिन वलीद के पास कि खालिद देखो, हरम है, लिहाजा दुश्मनों पर हाथ अपना उठाकर रखना, दुश्मनों से हाथ उठाकर रखना, यह पैगाम भेजा। लेकिन पैगाम ले जाने वाले ने समझा नहीं इस बात को। वो जाकर खालिद बिन वलीद के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो पैगाम लेके गया कि खालिद, आज ख्याल रखना और दुश्मनों पर अपने हाथ को सख्त रखना, दुश्मनों पर हाथ को सख्त रखना। हुजूर ने फरमाया था दुश्मनों से हाथ को दूर रखना, इन्होंने कुछ अलग समझकर बात रख दी। तो जैसे इतना ही हजरत खालिद बिन वलीद को चाहिए था, उठाई तलवार और गाजर गोली की तरह काटना शुरू कर दिया। हुजूर के पास फिर पैगाम पहुंचा कि खालिद बिन वलीद दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी के साथ मार रहे हैं। तो जैसे ही हुजूर को पता चला, आपने दोबारा पैगाम भेजा और खालिद बिन वलीद को रुकवाया और खुद वहां पहुंचे। जब हुजूर ने वहां पहुंचे, आपने फरमाया, खालिद, मैंने तुम्हें मना किया था कि दुश्मनों से अपने हाथ को दूर रखना। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मैं बात को नहीं समझा, मैंने समझा दुश्मनों पर अपने हाथ को उठा कर रखना, उनको मारना, मैं ये समझ गया था, मेरे दिल में कोई दूसरी बात नहीं थी। तो हुजूर ने सरफे नजर किया, लिहाजा बाद में जब उन मरने वालों की तादाद को गिना गया तो वो बिल्कुल 70 थे। यानी हुजूर की जबान से जो बात निकली थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पूरा करके दिखा दिया। तो जिंदगी में सुकून पैदा होता है सच बोलने से। ये हो गई 7वीं चीज। और 8वीं चीज, अमानत की हिफाजत करना। हमेशा अमानत की हिफाजत करें। जो अमानत आपके पास पहुंची है उसकी हिफाजत करें, अल्लाह आपके दिल में सुकून पैदा करेगा। अगर आप अमानत में खयानत करेंगे, भले आप उससे बिरयानी खा लें, भले आप उस अमानत से अपना बंगला बना लें, घर बना लें, लेकिन जब आप उसमें सोने जाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि आपने अमानत में खयानत की है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की अलामत यह है, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वह इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वह इज़ा उतमिना खान, और जब उसे अमानत दी जाती है उसमें खयानत करता है। तो इस्लामी एतबार से भी खयानत करना बहुत बड़ा जुर्म है और दुनियावी एतबार से भी यह सुकून को खत्म करने का जरिया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, क्या है बंदो, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें ताकीद करता है कि जो अमानतें तुम्हारे पास हैं वो हकदार तक पहुंचाओ। हजरत 5वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी था। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। ये मक्का ही में जिंदगी बसर करते थे, हरम में रहना, उसके बाद अपनी जरूरत की चीजें वहीं करना, वहीं जिंदगी बसर करना। बड़े गरीब थे, बड़े दिनों से फाका हो रहा था, परेशान हुए, हरम से बाहर निकले कि देखिए कोई काम मिलता है हमाली वगैरह का, तो काम करके अपनी रोजी का कुछ इंतजाम करें। जैसे ही हजरत अबू बकर घर से बाहर, हरम से बाहर आए और एक गली से गुजर रहे थे,
काम की तलाश में एक चमचमाती हुई एक खूबसूरत सी थैली मिली, रेशम की, लाल रंग की रेशम की एक थैली मिली। आपने बटवे को खोल के देखा तो उसमें बड़ा कीमती हार था, सोने और मोतियों से जड़ा हुआ हार था। तो आपके नफ्स ने कहा कि ये तुम्हें बगैर कोशिश के मिला है, ये तुम्हारा हक है। लेकिन अल्लाह की जो कुव्वत ईमान की थी उसने जवाब दिया कि नहीं, इस पर तेरा हक नहीं है, ये तो किसी मजबूर का गिर गया है, किसी शख्स का गिर गया है। अगर तू ये ले लेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये अल्लाह ने तुझे अमानत दी है ताकि तू उस तक पहुंचाए। यही आयत उनको याद आ गई कि इन्नल्लाह यामुरु अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाओ। तो आप रुक गए, कहा कि अगर दुनियादार भी इस तरह रख ले, मैं भी रख लूं, तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रहेगा। लिहाजा आपने उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि किसी गैर शख्स को वो चीज ना मिल जाए और कोई दूसरा फितने में गिरफ्तार ना हो जाए। इसलिए आप इधर उधर देखने लगे कि कोई मिल जाए ताकि उसे वो अमानत लौटा दी जाए जो इसका हकदार है। कुछ एक दो गली आप ढूंढते हुए क्रॉस किया, आपने देखा कि एक सफेद दाढ़ी के बुजुर्ग निहायत हसीन व जमील वो उस थैली को तलाश कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरी एक सुर्ख रंग की, लाल रंग की थैली गिर गई है, मेरी बड़ी कीमती चीज उसमें थी, अगर कोई मुझे ढूंढ कर ला कर देगा मैं 500 अशरफिया उसे इनाम के तौर पर दूंगा, तोहफे में दूंगा, मेरी थैली मुझे मिल जाए। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी उनके करीब गए, कहा बाबा जी इधर आइए। उनको साइड में लाया, अपने जेब से वो थैली निकाली, दी। वो बड़ा खुश हुए, वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए। कहा कि 500 दिनार मैंने देने का वादा किया है, लिहाजा 500 दिनार निकालकर उनके हाथ पर रखे। आपने फरमाया नहीं, मैं ये नहीं लेता। इसलिए अब जरा गौर करें, कितनी मजबूरी है, कई दिनों से फाका हुआ है, कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो जबाने हाल से दुनिया को यह पैगाम दे रहे थे कि दामाने तवक्कुल की यह खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। उन्होंने कहा यह मेरा हक था जो मैं आप तक पहुंचाऊं, अगर मैं आपसे तोहफा लेता हूं तो यह मेरे लिए सही नहीं होगा, लिहाजा ये आप अपनी अमानत ले लीजिए जो मुझ पर फर्ज था और मुझे बरी कीजिए, मुझे किसी तोहफे की कोई गुंजाइश, कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा चले गए। वो बुजुर्ग बड़े खुश हुए और आपने उनके लिए दुआ की। कुछ दिन गुजरे, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी सफर पे निकले तिजारत के सिलसिले में। समंदरी सफर था, जब अंदर पहुंचे समंदर में दूर, तो वहां हवा बिगड़ी और जहाज का सल्तनत बिगड़ा और वह जहाज डूबने लगी, जहाज पूरी टूट गई और लोग जो थे सब डूबने लगे। हजरत अबू बकर बिन अब्दुल बाकी जो है अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो देखा आपने कि एक पटरा तैर रहा है, आपने उसकी पनाह ले ली और अल्लाह से मुस्तकिल दुआ करते रहे, बार बार दुआ कर दे। उनको उस पर बैठने के बाद नींद आ गई। कई घंटों के बाद आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि एक टापू के किनारे आप लगे हुए हैं, आपका जो पटरा था वो किनारे लगा हुआ है। आप जगे, उसके बाद बस्ती की तलाश में अंदर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आपकी नजर पड़ी कि एक मस्जिद है, उसके मिनारे नजर आ रहे हैं। शाम हो रही थी, आप मस्जिद में पहुंचे, आपने देखा लोग आ रहे हैं, कोई अजान देने वाला नहीं है, तो खुद आप अजान देने के लिए खड़े हुए। इतनी हसीन आपकी अजान थी, इतनी खूबसूरत, इतनी मिठास थी कि बस्ती वालों ने कभी ऐसी अजान नहीं सुनी थी। वो लोग भी खुश हो गए। तो जब इमाम साहब भी आए, उन्होंने आपको देखा, अल्लाह वाले नजर आते हैं, आलिम दीन नजर आते हैं, उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ाइए, आपकी अजान जब इतनी अच्छी है तो क़िरात कितनी अच्छी होगी। लिहाजा नमाज पढ़ाने के लिए उनको आगे बढ़ा दिया गया। उन्होंने जब क़िरात की, मगरिब की नमाज की, इतना लोगों को अच्छा लगा कि कभी लोगों ने ऐसी क़िरात नहीं सुनी थी। उतना अच्छा कुरान पढ़ने वाले पूरे शहर में लोग नहीं थे, कोई नहीं था उतना अच्छा कुरान पढ़ने वाला। तो लोगों ने पसंद कर लिया और आपके आने का माजरा पूछा तो आपने पूरा वाकया बताया कि मैं सफर पे जा रहा था, मैं मक्का का रहने वाला हूं, मेरे साथ इस तरह मामला हुआ, अल्लाह ने मुझे यहां पहुंचाया। उन्होंने कहा अल्लाह ने आपको हमारी हिदायत के लिए पहुंचाया है, हमारी रहनुमाई के लिए पहुंचाया है, आप हमारे इमाम बनकर यही रह जाइए, हमारे बच्चों को आप जैसी क़िरात सिखाइए, हमारे नौजवानों को दीन का, शरीयत का तरीका सिखाइए, हम आपको अपना इमाम बना लेते हैं। तो आपने भी सोचा शायद किस्मत में यही मंजूर था, सारे लोग डूबकर हलाक हो गए, अल्लाह ने मुझे हिफाजत से यहां पहुंचाया, शायद इनकी हिदायत का मकसद होगा। तो आप इमाम बन गए और बड़ी मेहनत से वहां दीन का काम आप करने लगे। लोग बड़े आपसे खुश थे। एक दिन लोग आपस में बैठकर मीटिंग किया लोगों ने कि वहां के जो बादशाह थे, जिनका कुछ ही दिन पहले इंतकाल हुआ था, उनकी नौजवान खूबसूरत बेटी थी। लोगों ने फैसला किया ऐसा करते हैं कि इस इमाम को ही हमारे बादशाह की बेटी दे देते हैं, उनकी निकाह में दे देते हैं, तो ये हजरत भी हमारे यहां हमेशा रहेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, हम आगे चलकर इनको अपना सरदार बना लेंगे, कुछ दिनों बाद इनको सरदार बना लेंगे। जब ये मीटिंग तय हो गई, ये फैसला हो गया, तो उस बड़े तोहफे तहाइफ लेकर उस इमाम साहब के पास पहुंचे, उनके पास सारे तोहफे तहाइफ रखे। आपने पूछा क्या बात है, क्या मैं यहां से जाने लगा हूं ये तोहफे लेकर? तो सारे लोगों ने आपको ये बात आपके सामने रखी कि हमने ये सोचा है और हमने ये इरादा किया है
कि हमारा जो बादशाह था, अमीर था, उसकी बेटी का निकाह आपके साथ कर दें, लिहाजा आप हमारे इस प्रपोजल को, हमारी इस गुजारिश को कबूल कर लें तो हम पर बड़ा एहसान होगा। आपने सोचा कि चलो मैं अकेला भी हूं और हर चीज की दिक्कत भी हो रही है तो निकाह कर लेता हूं। निकाह कर लिया गया। तो जब पहली रात आप दुल्हन के पास पहुंचे और आपने घूंघट उठाया, आपकी नजर सीधे गले पर पड़ी तो वही हार नजर आया। हजरत की हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो हार जो मक्का में गुम हुआ था आज वो इस खातून के गले में मौजूद है। आप उस हार को देख रहे हैं, खातून भी परेशान है कि ये कैसा नौजवान है, दुल्हन को देखने की बजाय हार को तका जा रहा है, हार को देख रहा है। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। खातून ने पूछा, हुजूर क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने सारा माजरा सुनाया कि यह हार मुझे मिला था, एक बुजुर्ग का था, मैंने लौटा दिया था। यह सुनकर वो खातून भी रोने लगी। उस खातून ने कहा कि जब मेरे बाबा मक्का से वापस आए थे, हर रोज अल्लाह से ये दुआ करते थे कि कितना अमीन शख्स मुझे मिला था, कितना अमानतदार नौजवान मिला था, काश अल्लाह मेरी बेटी के लिए ऐसा दामाद अता कर दे, काश अल्लाह कोई असबाब, कोई सबब बना दे कि अल्लाह मुझे वैसा ही दामाद मेरी बेटी के निकाह में अता कर दे। वो सारी जिंदगी यही दुआ करते रहे, आखिरी वक्त भी मेरी फिक्र में वो यही दुआ करके दुनिया से चले गए। अब अल्लाह की मर्जी देखिए, अल्लाह ने किस तरह असबाब बनाकर आपको यहां ले आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पूरे शहर का सुल्तान बना दिया। आप जरा गौर करिए, ये नेमत उनको कैसे मिली? ये नेमत उनको मिली सदाकत पर कायम रहने की वजह से, अमानत का ख्याल रखने की वजह से। तो जब भी इंसान अमानत का ख्याल रखता है, अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाता है, भले थोड़ा नुकसान नजर आता है, हकीकत में उसके पर्दे में अल्लाह बेपनाह फायदा रखता है। दुनिया का भी फायदा होता है, आखिरत का भी फायदा होता है। तो 9 असबाब जो इंसान जिंदगी में लागू कर ले तो जिंदगी में सुकून पैदा होता है। तो मैं 5 जुमा हो गए लगातार जो इस मौजू पे खिताब हो रहा था, जिंदगी में सुकून पाने के असबाब, वो 9 असबाब पूरे सुन लें, क्योंकि अगला हफ्ता रबीउल अव्वल शरीफ का रहेगा तो हमारा मौजू बदल जाएगा। आप दोबारा यूट्यूब पर जाकर उन 9 असबाब को दोबारा सुने, अपने दोस्तों अहबाब को सुनाएं और उसे जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज जो जिंदगी में सुकून पैदा करती है वो है अल्लाह का शुक्र। आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। अल्लाह की नाफरमानी से परहेज कीजिए, हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी कीजिए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। अल्लाह की रजा पर राजी रहिए, जो अल्लाह ने आपके लिए फैसला किया है उस पर खुश हो जाइए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। हमेशा मियाना रवि इख्तियार कीजिए, जितनी आपकी हैसियत है वैसी जिंदगी गुजारिए, आपकी जिंदगी में हमेशा सुकून रहेगा। 5वीं चीज, अपने गुस्से पर काबू रखिए, गुस्से को पी जाइए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 6ठी चीज, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, बदला लेने की बजाय उसे माफ कर दीजिए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 7वीं चीज, हमेशा सच बोलिए, हर हाल में झूठ से परहेज कीजिए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 8वीं चीज, अमानत का ख्याल रखिए, अमानत में खयानत करने से अपने आप को बचाइए, आपकी जिंदगी में सुकून आएगा। 9वीं चीज, सालिहीन की सोहबत को इख्तियार कीजिए, अल्लाह वालों के साथ रहिए, अल्लाह वालों के साथ वक्त गुजारिए, अल्लाह वालों के साथ रहने के नतीजे में अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमाएगा। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन असबाब को अपने अंदर उतारने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इन बातों पर अमल कर सकूं, आप सबको भी तौफीक दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन जाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।